चलिए, आज की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। सीधे मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने आज का जो विषय आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के जो संगठन हैं उनको लेकर के प्रश्न उत्तरी हमारी है, तो इसी को लेकर के चर्चा करेंगे आज हम आप लोगों से। चलिए, प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एक मिनट, ये कैसे कट गया भाई? ये बात। चलिए, तो प्रथम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी नींव कब पड़ी थी? 15 अगस्त 1945। नहीं सर, वो 24 अक्टूबर 1945 को। अरे भाई, 15 अगस्त को तो भारत आजाद हुआ था। तो इस दिन थोड़ी यूएनओ की नींव इस दिन थोड़ी पड़ी थी। यूएनओ की नींव इस दिन नहीं पड़ी थी। 24 अक्टूबर है सही। जवाब 1945। कौन सा सही? प्रथम एबीसीडी कौन सही है? सर डी वाला सही है। डी वाला सही है। डी वाला सही है। चलिए, तो इसका लास्ट वाला सही जवाब इसका है, उसके मैं कलम ले लेता हूँ। इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही है, ये इसका सही जवाब है। इसकी स्थापना आपकी जो है 1945 को हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जो मानव अधिकार आयोग जो आपका संयुक्त का है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है मैट्रियन होगा सर, याद नहीं आ रहा है। जिनेवा में ही है इसका। जिनेवा में ही है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय, बहुत सारी चीजें जिनेवा में आपके हैं। WTO, मतलब बहुत सारे मुख्यालय आपके जिनेवा में है। जिनेवा आपके क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड जिनेवा आपका है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सही भाई, इसका नियमित अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, भारत में हुआ था, लंदन में हुआ था? कहाँ पे शुरुआत इसकी कहाँ पे हुई थी? अमेरिका। इसका जवाब सही आपका है, लंदन है। प्रथम अधिवेशन इसका लंदन में हुआ था और इसका मुख्यालय तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, लेकिन उस समय बिल्डिंग बनने में 3 साल लग गया था इसकी। तो बिल्डिंग ना बनने के कारण। हाँ बताइए सर, कह रहे हैं पढ़ नहीं पाए थे, थोड़ा सा इसका वो थीम बता दीजिए। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब किस लिए होता है, क्यों होता है, क्या होता है? इसके लिए वीडियो मैंने डाला एक है, वो बढ़िया से पढ़ाया गया, उसको पढ़ लीजिए, बढ़िया सब समझ में आपको आ जाएगा यूएनओ के बारे में। इसके पहले एक वीडियो मैंने भेजा है, ग्रुप पे भेजा है, इसके पहले पढ़ाया गया था आपको जी। तो उसको पढ़ लेंगे तो पूरा उसमें वीडियो में पूरा दिया हुआ है कि यूएनओ के बारे में पूरा मिलेगा आपको, कुछ बचा नहीं उसमें। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला नियमित अधिवेशन आपका जो हुआ था लंदन में शुरू हुआ था। ये जब यूएनओ का जब निर्माण होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 45 में, तो चूंकि इसके मुख्यालय बनने में टाइम लगता है, इस वजह से जो है इसका प्रथम अधिवेशन आपका लंदन में हुआ था इसका। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय यूएनओ का जो प्रथम अध्यक्ष कौन बना था इसका महासभा का? तो प्रथम भारतीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, विजयलक्ष्मी पंडित थे, बीके कृष्ण मेनन थे और BR कृष्ण अय्यर। कौन सही थे इसमें, कौन सही आपका है? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं है इसका। देखिए, कृष्ण मेनन है, सी वाला सही इसका है, सी वाला सही इसका है, इसका सी सही है चौथा का। बीके कृष्ण मेनन इसके जो है प्रथम महासभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। और विजयलक्ष्मी की जो बात आप कर रहे हैं, विजयलक्ष्मी शायद जो है कि ये भी किसी पद पर चयनित हुई थी, प्रथम बार उसमें हुई है। विजयलक्ष्मी पंडित जो है, इनका भी नाम कहीं कहीं मिलेगा भी आपको, शायद एक प्रथम न्यायाधीश बनी है, क्या बनी, कुछ बनी है ये भी।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो महासचिव यूएनओ का बनता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा के द्वारा होती है, सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है, या न्यायशीलता परिषद के द्वारा होती है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है महासचिव की नियुक्ति? महासभा। सुरक्षा परिषद। इसका देखिए महासभा के द्वारा नियुक्ति होती है। सुरक्षा परिषद कुछ लोगों का नाम जो भेजता है वहां पे, और चुनाव तो मुख्य रूप से महासभा करती है। मतलब अगर प्रश्न ये होता कि सुरक्षा परिषद के निर्देश पर महासभा करे तब सही होता, लेकिन महासभा चूंकि चुनाव महासभा ही करता है तो इसलिए महासभा का ही नाम रहेगा यहाँ पे। सुरक्षा परिषद देती खान इनका चयन करे, इनका वहां से भेजती वहां चुन करके, तो महासभा वाले मोहर लगाते उस पर, मतलब चयन करते उसका। 3-4 लोगों का नाम आता है वहां से, उसमें से किसी एक का चयन करते हैं। तो मुख्य रूप से महासभा सही है यहाँ से, तो महासभा सही करेंगे आप। तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ? हेग में है। हेग नीदरलैंड में पड़ता है, ये नीदरलैंड में पड़ता है। सुरक्षा परिषद का एक नाम जो और है, इसको विश्व का रक्षा, विश्व का सिपाही कहते हैं इसको। विश्व का सिपाही के नाम से पूरे विश्व में झगड़ा मार बवाल कहीं पर किसी देश में हो तो उसमें होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो होती है न्याय वहां पर जो है सुरक्षा शांति कायम करने की सुरक्षा परिषद की होती है, इसलिए इसको विश्व का सिपाही कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी सदस्य संख्या है इसमें? अस्थायी सदस्य कितने इसमें हैं? अस्थायी कितने इसमें है? 11 सर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जो अस्थायी सदस्य संख्या 11 है। सही है, बिल्कुल जवाब सही आपका है। इसका जवाब है आपका 11। जो शुरुआत हुई थी उसमें से अस्थायी सदस्य संख्या इसमें 11 है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? या वो शक्तियां जो किसमें काम करती हैं? पूरा एक बार प्रश्न देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? कहां पर, मतलब किस जो 5-6 समितियां बनी है यूएनओ के, उसमें इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में, आम सभा में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, सुरक्षा परिषद में, कहां पर करते हैं? सुरक्षा परिषद में। बिल्कुल जवाब सही आपका है, सुरक्षा परिषद ही सही इसका है। ये 5 जो सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं, 5 देश जो आपके वीटो पावर वाले होते हैं, और 10 देशों का 2 साल के लिए चयन हर वर्ष को 2 साल बाद होता है, 2 साल के बाद। तो 15 सदस्य होते हैं, 15 लोग इसमें होते हैं। 15 लोगों में 5 जो है आपके अमेरिका हो गया, आपका रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया। 5 देश ऐसे हैं जिसको वीटो जिसको प्राप्त है, और 10 देश ऐसे हैं जिसका चुनाव जो है 2-2 साल के लिए होता रहता है। तो सब मिलाकर के 5 अस्थायी और 5-10 अस्थायी मिल करके जो है सुरक्षा परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण करते हैं। तो इसका यही सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? मानव अधिकार जो आपके वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकार लागू हैं, उसकी घोषणा कब करता है? 10 दिसंबर। ये देखिए, इसका जवाब देखिए आपका लास्ट वाला है, 10 दिसंबर 1948 को ये जो है विश्वव्यापी मानवाधिकार की घोषणा यूएनओ करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? जो अध्यक्ष बनता है महासभा का, जो अध्यक्ष होता है, इसका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष। 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए? कितने वर्ष के लिए चयन इसका होता है? 2 वर्ष। इसका जवाब है 1 वर्ष। जवाब इसका है 1 वर्ष। महासभा की हर वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, और उसी बैठक में जो है कि चुनाव होता है किस वर्ष जो है इसका अध्यक्ष कौन रहेगा महासभा में। और अल्फाबेटली चुनाव होता है इसका, है अल्फाबेटली। इसे मतलब किस देश का नाम, जैसे 195 देश आपके हैं, आपके यूएनओ में कितने देश भाई? इसमें यूएनओ में कितने देश हैं? 195 शायद हैं। 195 देश में है, तो उसमें
395 कितना सर? 395। ठीक है। अंतिम देश आपका पोलैंड है। तो अल्फाबेटली जिसका नाम आता है उसी का जो उसमें अध्यक्ष चुना जाता है उसका है, मतलब अध्यक्ष अल्फाबेटली जिस देश का नाम उसमें आ जाता है, हाँ इस साल आपको अध्यक्ष बनना है अल्फाबेट से, तो उसका नाम वहां चयनित हो जाता है। तो इसका चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है, किसमें है, किसमें है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह अभी जो देखा पहले आपने है, किसमें है? हल्के नीले आधार, देखिए पहला हल्के हरे आधार पर श्वेत केंद्र पर, या हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग पर, सफेद आधार पर नारंगी केंद्र भाग पर, और नीले आधार पर काले केंद्र भाग पर। किस पे आपका निर्भर है? आपका जो यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह है, आपका जैतून का पौधा या विश्व का मानचित्र जो होता है, दूसरा वाला किसको सही? चलिए बिल्कुल सही हल्के जवाब आपका है, नीला। वो नीले आकार का दिखा भी होगा आपको जब शुरू में खोला था हमने, तो नीला आधार है उसका, और उसी आधार पर श्वेत केंद्र में जो है इसका विश्व का मानचित्र होता है। दोनों किनारों पर जैतून की जो है 2 पत्तियां लगी हुई होती हैं, और यही यूएनओ का चिन्ह है। जो विश्व का मानचित्र है उसमें से 5 रंग होते हैं, काला, नीला, लाल, और हर कलर जो होता है हर हर महाद्वीप, हर अलग महाद्वीपों का प्रतीक होता है। 5 ही। देखिए एक चीज यहाँ से गौर करिएगा, क्योंकि महाद्वीप हमारे कितने हैं बताओ, कितने महाद्वीप हैं? 7। लेकिन इसमें 6 रंग ही मिलेंगे आपको, 6 रंग ही मिलते हैं। एक महाद्वीप जिसका नाम है अंटार्कटिका, जहाँ पे आदमी नहीं निवास करता है, उसका उसका कलर नहीं दिया गया है। आपको 6 कलर मिलेंगे वहां पे, 6 रंग के। उसमें काला जो होता है आपके क्या नाम है इसका, हेलो, अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है। हाँ बताइए। ओलंपिक में तो 5 रिंग क्यों दिखाई देते हैं, उसमें क्यों 6 नहीं रहता है? ये भी तो अच्छा हाँ, महाद्वीप 5, हाँ 5 दिखाई पड़ते हैं। अफ्रीका आपका क्या नाम है, आपका ये महाद्वीप जो आपका है अमेरिका महाद्वीप के 2 भाग जो है, अमेरिका महाद्वीप का एक भाग दिखाई पड़ता है उसमें। एक चीज गौर करिएगा, उसमें महाद्वीप तो 5 हैं, रंग तो 5 दिखाई पड़ते हैं। सही कहा आपने, रंग तो 5 दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें से 2 रंग जो आपके हैं अमेरिका अमेरिका महाद्वीप के 2 रंग, दो महाद्वीप जो आपके हैं उत्तरी और दक्षिणी, जो उसको एक ही माना जाता है। अच्छा। और अंटार्कटिका महाद्वीप का उसमें कोई रंग जो नहीं होता है। तो 5 रंग आपको दिखते हैं, सही है। चलिए चलिए, कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का कैसा सदस्य है? कनाडा जो आपका है यूएनओ का सदस्य तो है, लेकिन कैसा सदस्य है ये? तो कनाडा पड़ता कहाँ पे है? कनाडा, कनाडा किस महाद्वीप में है? कनाडा किस महाद्वीप में है? एशिया। कनाडा एशिया में है। वेरी गुड। और कोई बताए भाई, अनिल बताओ कनाडा किस में है? सर देखिए कनाडा जो आपका है, कनाडा उत्तरी अमेरिका में है। नीचे आपका अमेरिका, उसके ऊपर सबसे लास्ट पोर्शन जो है कनाडा का है। हाँ कनाडा हाँ आपका सही। उत्तरी अमेरिका में कनाडा है। उसके नीचे आपका यूएसए है, और बाकी देश नीचे आपका, आपको नीचे वाले दक्षिण अमेरिका में आपके देश मिलेंगे बहुत सारे। ये उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से 2 ही देश हैं आपके, यूएसए और कनाडा। तो इसका अस्थाई है, अस्थाई देशों में इसकी गिनती होती है, मतलब अस्थाई नहीं अस्थाई है। 5 ही अस्थाई देश आपके आपके 13 अस्थाई देश में है, बाकी आपके कनाडा की गणना इसमें अस्थाई देशों में होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व मानव अधिकार के लिए एक बार प्रश्न पहले भी आया था, तो मैं जवाब दे दीजिए वही, तो डबल बार हो गया है। 10 और इसका दिसंबर। पहला वाला सही है, यही पहला वाला प्रश्न इससे पहले भी आया था 1948। हाँ बताइए। अगला आपका है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? मतलब यूनाइटेड नेशन की आपकी महासभा की बैठक कितनी बार वर्ष में होती है? चलिए भाई, एक बार ही होती है, मैंने 2 बार बता दिया था अभी। तो इसकी बैठक एक ही बार होती है, इसलिए इसका अध्यक्ष भी एक ही बार चुना, वर्ष में एक वर्ष में चुना जाता है। इसका अध्यक्ष जो होता बनता है महासभा का, एक ही वर्ष के लिए बनता है, एक ही बार उसका चुनाव होता है, एक ही बार इसकी बैठक होती है वर्ष में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सबसे पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस देश में? अब इसके पहले भी आया था प्रश्न ये।
न्यूयॉर्क। तो वहाँ देश का नाम दिया था, वहाँ देश का नाम था, यहाँ देश का नाम नहीं, राजधानी के नाम यहाँ पे। न्यूयॉर्क। ब्रिटेन में हुआ था, लंदन में हुआ था ये। लंदन में जगह है सैन फ्रांसिस्को, ये वाला। मुंबई आपके भारत में है, न्यूयॉर्क आपके अमेरिका में है, बर्लिन आपका जर्मनी में है, सैन फ्रांसिस्को जो लंदन में है। तो लंदन में जो ही थी, लंदन में सैन फ्रांसिस्को है। तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय भी यूएनओ का न्यूयॉर्क मुख्यालय है। बम्बई आपकी औद्योगिक राजधानी है, सैन फ्रांसिस्को आपके यूएनओ, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चलिए, वह देश कौन सा है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? जनमत कराया गया था वहां पे, मतलब वोट पड़े थे कि भाई यूएनओ में शामिल हुआ जाके न हुआ जाए, और वहां की जनता ने निर्णय दिया कि आप शामिल हो जाइए। तो देश कौन सा है वो? फिनलैंड। तो इसका जवाब आपका है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसके लिए जनमत कराया गया था, जनमत संग्रह हुआ था भाई आप शामिल हो कि ना हो उसमें हो। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कितनी अवधि तक अपने पद पर काम कर सकता है? जो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का बनता है वो अपने पद पर कितने समय तक काम कर सकता है? 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए? तो महासचिव की टाइमिंग क्या है? अभी ये क्वेश्चन आया था 1 वर्ष के लिए। नहीं, वो महासभा था। अच्छा, तो महासभा है, और ये महासचिव है। महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है महासभा का। और महासचिव जो होता है सर्वे सर्वा होता है, पूरी तरह से वो यूएनओ का सर्वे सर्वा होता है, और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। कौन इस समय बताइए, इसमें अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन इस समय? गुट मेरोनी, पता नहीं क्या तरह से नाम है कुछ उनका, मुझे भी नाम सही से याद नहीं है। चलिए, गुटरिन्सो कुछ करके है। चलिए ठीक है, अभी मिलेगा, अभी आगे मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे छोटा क्षेत्रफल के देश से सदस्य कौन सा देश है? सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, सेशेल्स, कनाडा, श्रीलंका? क्या सही करेंगे आप? जो यूएनओ में है सबसे छोटा देश सबसे है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी शामिल नहीं उसमें है, यूएनओ में शामिल नहीं है। देखिए, इसका जवाब आपका सेशेल्स है, ये वाला। वेटिकन सिटी इटली में पड़ता है। सेशेल्स जवाब है इसका जवाब सेशेल्स आपका है। वेटिकन सिटी बिल्कुल सही, सबसे छोटा देश आपका है। और विशेषता इसकी और है कि यहाँ पर मात्र पुरुष रहते हैं, स्त्री नहीं यहाँ पे रहते हैं। पोप और उसके अनुयायी रहते हैं। इटली में पड़ता है वेटिकन सिटी, इटली के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है वेटिकन सिटी। यहाँ पर मात्र पोप और उसके अनुयायी रहते हैं। पोप का मतलब होता है ईसाइयों का धर्मगुरु, और उसके अनुयायी ही वहां रहते हैं। कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ज्यादा दूरी नहीं इसकी है। तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश आपका, मानता मिले इसको, लेकिन आपके यूएनओ में शामिल नहीं है। इसका जवाब आपका सेशेल्स है, बिल्कुल सही। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद बनती है, सुरक्षा परिषद में कितने लोग होते हैं? 8 अस्थायी, 36। तीसरा वाला जवाब बिल्कुल सही जवाब आपका है। आपके यूएनओ में 5 अस्थायी देश होते हैं। 5 अस्थायी देश कौन कौन से नाम बताइए? वीटो पावर वाले कौन कौन देश हैं? नाम बोल दीजिए, वीटो पावर देशों के नाम बताइए। देखिए, सबसे पहला इसमें यूएसए को, अमेरिका को याद कर लीजिए, अमेरिका को, चीन, पुनः आपको अमेरिका के बाद आपको जो है वहां से रूस को याद कर लीजिए, फ्रांस को याद कर लीजिए, लंदन को याद कर लीजिए। लंदन माने ब्रिटेन, लंदन माने ब्रिटेन आपका, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। इसके बाद आपका देखिए रूस है और आपका चीन है। एशिया महाद्वीप का 2 देश, आपके एक देश मात्र है, वो आपका देश चीन है। और आपका रूस भी आपके कुछ एशिया में पड़ता है, तो 2 देश मानेगा आपके एशिया में। और अगर रूस आपके यूरोप में भी शामिल है, 3 देश आपके यूरोप के भी हो गए। यूरोप के देश आपके कौन कौन से हो गए? आपके ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गया, और आपका रूस हो गया। रूस आपके एशिया में भी शामिल है, रूस आपके
एशिया में भी शामिल है। तो आपके ब्रिटेन मतलब यूरोप के 3 देश और एशिया के लगभग 2 देश, आपके 2 कॉमन हो गया आपका रूस दोनों देशों में। और अमेरिका महाद्वीप के जो है मतलब अमेरिका से आपका जो है यूएसए आपका है, उत्तरी अमेरिका से आपका यूएसए शामिल। इस तरह से 5 देश आपके अस्थायी देश के हैं और आपके 10 अस्थायी 2-2 वर्ष के चुनाव इनका होता है। और इस तरह से जो है आपके 10 अस्थायी बनते हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी, वीटो पावर वाले 5 आपके हैं। चलिए आगे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो महासचिव बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है, महासभा द्वारा होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा होता है, सुरक्षा परिषद करती, कौन करता है इसका? महासचिव कौन बनाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहला वाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी का गठन नहीं करता है, पहला वाला सही है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा इसका गठन करती है, मतलब इनका चुनाव करती है महासचिव का। सुरक्षा परिषद निर्देश देगी भाई इनको चयन कर लीजिए, तो वो व्यक्ति का उस पर मत पड़ता, मतलब मोहर मारने वाली बात खाली कुछ है नहीं है। महासभा के पास कुछ नहीं है यहाँ पे, मात्र मोहर मारना उसको है। सुरक्षा परिषद किसी का नाम तो आगे करती है और उसी पर जो है महासभा वाले मोहर जाग मारते हैं, चलो ठीक है आप चुन, तो आपका चुनाव हो जाता है। तो अधिकार मुख्य रूप से आपके अमेरिका, रूस, आपके रूस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास है इसके लिए चुनने का, और किसी के पास कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका है इसमें, महात्मा गांधी के भ्रातृत्व और शांति के दर्शन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाने के लिए घोषित किया? मतलब मनाना चाह रहे हैं गांधी जयंती को, तो किस रूप में मनाएगी वो? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, विश्व शांति दिवस के रूप में? क्या सही करेंगे? तीसरा वाला सर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को जो मनाने का निर्णय लिया है यूएनओ ने गांधी जी के जन्मदिन को। अच्छा बताइए 2 अक्टूबर को और कौन पैदा हुआ है? 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। जन्मे धरती के 2 लाल, और गांधी जी और जवाहरलाल गांधी जी और क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री का नाम इसमें 2 अक्टूबर के लिए 2 लोगों को जन्म हुआ है। मुख्य रूप से महात्मा गांधी का ही नाम मुख्य रूप सामने आता है इसमें है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे भाई बता दीजिए? रोम में, लंदन में, पेरिस में, यूरोप में? कहाँ सही करेंगे? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। फुल फॉर्म बताइए भाई, फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को का? फुल फॉर्म बताइए। यू से क्या बनेगा? एन से क्या बनेगा? ई से क्या बनेगा? एस से क्या बनेगा? सी से क्या बनेगा? और ओ से क्या बनेगा? बताइए भाई यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। देखिए यू से, यू फॉर यूनाइटेड है, एन फॉर नेशन है, ई फॉर एजुकेशन है, एस फॉर साइंस है, सी फॉर कल्चरल है, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, इसका फुल फॉर्म इसका होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। ये बताइए पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? पेरिस नहीं, नदी का नाम है सीन। सीन नदी का नाम है, सीन नाम है भाई, सीन है नदी का नाम, सीन है। लंदन डेन्यूब की बात की आपने, डेन्यूब आपका जो है कि वियना है, डेन्यूब वियना है, वियना नदी तक तो डेन्यूब बसा हुआ है। और टेम्स लंदन लंदन टेम्स नदी है, लंदन है, टेम्स नदी का लंदन आपका है। और यूरोप तो पूरा यूरोप है, रोम की बातें छोड़ दीजिए। रोम का मतलब आपका, रोम का मतलब होता है आपका क्या बोल, मिस्र होता है।
मिस का मतलब होता है नील नदी। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी भाई? अभी पहले, इसके पहले भी आया था ये, बार बार घूम के आ रहा है, बता ही दीजिए। तीसरा 24 वाला है। 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन था? गुटेरेस एंटोनियो। दूसरा वाला दूसरा वाला दूसरा वाला गुटेरेस एंटोनियो। एंटोनियो। इसका देखिए ये सही, चौथा सही है। प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। हाँ त्रिवेणी। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है त्रिगवेली थे, प्रथम महासचिव। इस समय गुटेरेस इसमें है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? यूएनओ के जो संघ है, इसमें किस घटक को जो है वीटो प्राप्त है? वीटो। संयुक्त राष्ट्रीय संघ को, सोवियत संघ को, सुरक्षा परिषद को, राष्ट्रीय परिषद को, किसको सही करेंगे? संयुक्त राष्ट्र वीटो प्राप्त सुरक्षा परिषद के सदस्यों को है। वीटो जो प्राप्त है सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ही वीटो प्राप्त है, जो 5 अस्थायी उसके हैं, किसी को वीटो और नहीं प्राप्त है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र जो है आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आता है? वही देखिए, जवाब सवाल सब वही है, बस थोड़ा सा घूम गया, बाकी सारी चीजें वही है। 24 1945 सर, 24 अक्टूबर 19। बस यही वाला सही है। पहले भी जवाब यही था, आज भी जवाब यही है, प्रश्न घुमा है बस। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? देखिए अभी प्रश्न आया था इसके पहले, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने गए थे, प्रथम भारतीय महिला कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित है। चलिए, जवाब सही बिल्कुल आपका। शोरगुल कहीं हो तो अपनी आवाज बंद कर लीजिए आप लोग, शोरगुल कहीं अपनी आवाज बंद कर लीजिए, शोरगुल कहीं भी हो रहा है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर तो पहले प्रश्न भी आया था। ये आवाज कौन सी रही है? ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? अपना माइक आप लोग सही रखिए भाई, कोई आवाज हो तो माइक बंद कर लिया करिए। अभी इसके पहले प्रश्न आया था ये, तो इसका जवाब आपका है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जवाब इसका है। यूएनओ गांधी जयंती को मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीयता वाला कौन था? थोड़ा सा कट गया प्रश्न इसमें है। इसका साफ साफ मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बने थे प्रथम अफ्रीकी थे। कौन थे वो? नेने मरिया अन्नान, कोफी अन्नान, बुट्रोस घाले, बान की मून, क्या सही करेंगे? इसका जवाब आपका है कोफी अन्नान, घाना के थे ये। कोफी अन्नान जवाब इसका है। प्रथम अफ्रीकी थे जो महासचिव बनाए गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, कोफी अन्नान, घाना के थे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? 1948 में, 1945 में, 1942 में, 47 में, कब बना था ये? 48 में से। देखिए इसका जवाब बता दूं मैं, यूएनओ की स्थापना जो ही हुई थी, भारत उसमें आजाद नहीं था। भारत उस टाइम आजाद नहीं था, लेकिन सदस्य तुरंत बना था वो। यूएनओ की स्थापना 1945 में होती है। उसमें लगभग उसमें आपका कैबिनेट मिशन उसमें आ चुका था, मतलब उसमें भारत जो था संविधान का निर्माण कर रहा था उसमें, लेकिन फिर भी यूएनओ की स्थापना जो ही यूएनओ बनता है, भारत तुरंत इसकी सदस्यता ग्रहण करता है। मतलब 1945 में ही भारत क्या बना था, इसका सदस्य 1945 में ही भारत बना था।
मतलब है जो ही भारत आजाद उसमें नहीं भारत हुआ था, लेकिन फिर भी उसका बन गया था जाकर के यूएनओ का। तुरंत उसने अपने जो है, क्योंकि इंग्लैंड का शासन था इसमें यहाँ पे, तो इंग्लैंड का था भाई, इंग्लैंड चूंकि यूएनओ में शामिल था, इसलिए तुरंत जो है। आजाद कह रहे सर, आजादी कराने में इसका भी हाथ रहा होगा, यूएनओ का भी। नहीं संयुक्त भाई, राष्ट्र यूएनओ का मतलब संयुक्त संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र संघ का योगदान भारत में उसमें था ही नहीं, तो योगदान क्या रहेगा उसमें, उसमें यूएनओ था ही नहीं। अरे भाई 1945 में यूएनओ लागू होता है, यूएनओ अपने अस्तित्व में आता है 1945 में। और जी 1945 में कैबिनेट मिशन का मतलब संविधान बन रहा था यहाँ पे, मतलब आजादी का निर्णय हो चुका था लगभग लगभग, हाँ, उन्नीस अच्छा सौ सैतालीस लगभग निर्णय उसमें हो चुका था, मतलब भारत को आजाद करने के लिए निर्णय हो चुका था, जी तो अरे यूएनओ का योगदान नहीं था। जी 47 में आजाद। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? यूएनओ ने जो है विश्व में शांति के लिए किसे अपना मतलब किसको जिम्मेदारी सौंपी है सुरक्षा और शांति के लिए? सुरक्षा परिषद को, व्हाइट हाउस को, नाटो को, सार्क को? किसको सही करेंगे आप? अच्छा परिषद। बिल्कुल सही है, इसे विश्व का सिपाही कहते हैं और विश्व की सुरक्षा पर। सुरक्षा शांति के जिम्मेदार है ये। पहला वाला सही है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता, चलिए प्रश्न लौट पुनः आ गया, वही रिवीजन हो गया। पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो एनवायरमेंट पर प्रथम बार जो पृथ्वी समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वियना में, जिनेवा में, स्टॉकहोम में, पेरिस में? कहाँ पे हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए इसका स्टॉकहोम है ये वाला। प्रथम आपका अर्थ समिट के नाम से जानते हैं इसको, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से, पृथ्वी सम्मेलन नहीं, अर्थ समिट। इन्वायरमेंट पर यूएनओ का जो भी होता है कार्यक्रम होता है इन्वायरमेंट पर होता है, उसको अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अब उसको आगे कुछ और जुड़ा उसके है, अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था आपके स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? जवाब दीजिए भाई, आप लोग कई बार बताया हमने, कौन सही करेंगे इसमें? चौथा वाला। चौथा वाला चीन, फ्रांस, रूस, यूएस। चलिए जवाब सही आपका चीन है, फ्रांस है। देखिए चीन आपके एशिया का है, फ्रांस आपके, बताइए फ्रांस किस महाद्वीप का है? बताइए फट। एशिया। फ्रांस भी एशिया में है, फ्रांस यूरोप में है, रूस फ्रांस है यूरोप में, रूस किस में है? अभी बताया मैंने, रूस एशिया यूरोप दोनों में है। रूस जो है एशिया यूरोप दोनों में है। चीन, फ्रांस, यूएसए किस में है? यूएसए किस महाद्वीप में है? अमेरिका, प्रेम में। यूएसए उत्तरी अमेरिका में है। यूके किस में है? यूके यूनाइटेड स्टेट। इसी को लंदन कहते हैं, इसी को ब्रिटेन कहते हैं, इसी को उत्तरी संयुक्त अमेरिका। राष्ट्र कहते हैं। उत्तरी लंदन अमेरिका में। आपका यूके ही, ये लंदन आपका यूके है भाई, अफ्रीका क्या नाम, यूरोप में है ये, लंदन यूरोप में है, लंदन आपके यूरोप में है। अगला देखिए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? अभी इसके पहले प्रश्न आया था ये जो स्टॉकहोम में होता है, कहते क्या उसको है? पृथ्वी सम्मेलन। देखिए यहाँ पे आ गया है पृथ्वी शिखर करके, अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर इसका प्रश्न का जवाब पृथ्वी शिखर करके है, भूमि शिखर, इसको अर्थ समिट करते हैं, इसका ये जवाब सही है, इसको अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। और इन्वायरमेंट पर जो है आपका यूएनओ का, देखिए पृथ्वी ये भी दिया हुआ है ताकि आप इसी पर टिक तुरंत मारे हैं आप, लेकिन इसका सही जवाब इसका पृथ्वी शिखर है और अर्थ समिट के नाम से इसको जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। यूएनओ का ही सम्मेलन इस पर हुआ है, होता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? इंग्लिश, फ्रांसीसी, अरबी। इंग्लिश है। नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? इंग्लिश है। अरबी। इंग्लिश तो भाई सबसे पुरानी लैंग्वेज है,
इंग्लिश जो है 5 भाषाएं हैं इसकी। और कार्यकारी भाषाओं में आप बताइए कार्यकारी भाषा कौन सी है यूएनओ की? कार्यकारी इंग्लिश हो, इंग्लिश कार्यकारी दो भाषाएं हैं कार्यकारी, फ्रेंच और इंग्लिश इंग्लिश। सर। फ्रेंच और इंग्लिश दो भाषाएं कार्यकारी, दो भाषाएं हैं फ्रेंच और इंग्लिश। और इसके अलावा जो है कि इसके अलावा 5-4 इसके अलावा 3 भाषाएं और हैं, जैसे रशियन हो गई, इसमें याद मुझे नहीं आ रहा, आपके अरबी भी इसमें है। अरबी आपका ये आपके यूरोप से है और एशिया से आपका अरबी है, और फ्रेंच और इंग्लिश, और वो भाषा कोई और है, देखिएगा उसको। एक बात और है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? अभी इसके पहले प्रश्न था, ये छोड़ दीजिए इसको, जवाब दीजिए भाई, फटन जवाब बताइए। डिकवेली। प्रश्न घूम घूम के आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश के रूप में दक्षिण सूडान को संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल किया गया? ये देखिए, ये देश का इतना किस क्रम का देश है, मतलब लास्ट आपका ये है, तो कौन सा कब शामिल किया गया इसको? इसका जवाब आपका है वर्ष 2011 में शामिल किया गया था इसको, वर्ष 2011 में। दक्षिणी सूडान को जो है, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है सूडान जो है, और इसको जो है वर्ष 2011 में यूएनओ में शामिल किया गया था 193 देशों के देश के रूप में। अगला आपका है कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पृथ्वी शिखर नाम दिया गया था। थोड़ा सा मैं इसको बैक हो जाता हूं क्योंकि यहाँ पे जवाब नहीं मिलेगा जब, क्योंकि 1 मिनट थोड़ा सा मैं बैक हो जाता हूँ यहाँ से। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा चलिए। तो प्रश्न आपका है किस, इसका डेट देख लीजिए कौन सही इसका है। इसका बी वाला सही है, और बी वाले में सही इसका है पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में सम्मेलन हुआ था ये, और इसका बी वाला सही है इसका जवाब, मतलब ये सही है। इन्वायरमेंट पर्यावरण पर विकास, पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र परिषद सम्मेलन में निर्णय लिया गया था, और इसका नाम वहां से नाम क्या दिया गया इसका नाम दिया गया पृथ्वी शिखर दिया गया, और इसी को अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? सचिवालय कहाँ पर इसका स्थित है? सबको पता होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। यूएनओ का सचिवालय कहाँ पे है? बताइए सर भी देखिए पहला वाला ही सही है, यूएनओ का सचिवालय न्यूयॉर्क में है, मुख्यालय यूएनओ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में ही है ना, तो बी वाला सही कहाँ हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? सुरक्षा परिषद जो देश जुड़ते हैं उसमें कार्य अवधि की टाइमिंग क्या उनकी है? कई साल के लिए सुरक्षा परिषद 4 वर्ष बनते हैं? नहीं भाई, कोई और बताए? 3 वर्ष। अभी बताए 2 वर्ष 2 वर्ष टाइमिंग है आपका 2 वर्ष। यूएनओ में जो आपका सुरक्षा परिषद बनती है उसमें 10 सदस्य जो जुड़ते हैं देशों के, तो 2 वर्ष का कार्यकाल उनका होता है, उनका चुनाव हो जाता है उसके बाद, तो 2 वर्ष को चुने जाते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? टोरंटो में, ओटावा में, क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल कनाडा? क्या सही करेंगे आप लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन टोरंटो इसका देखिए कनाडा में है, कनाडा में में डी वाला सही है, इसका जवाब कनाडा आपका है, मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में है।
विश्व बैंक इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो विश्व बैंक, हमारा वर्ल्ड बैंक जो है, उसका अन्य नाम क्या है बताइए? इंटरनेशनल बैंक फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्विस बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यहाँ था, कट गया थोड़ा सा है, अलग कर देता है इसको। एंड डेवलपमेंट क्या सही करेंगे? वर्ल्ड बैंक को हम किस नाम से जानते हैं? इसका चौथा वाला सही है, इसका डी वाला सही है, इसका डी जवाब सही इसका है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट माने विकास, विकास बैंक। अगला स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? WHO, इसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पे है WHO? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में कई मुख्यालय हैं, तो उसमें आपका WHO का भी मुख्यालय वहीं पे है, जहाँ से आपके हैं जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका लॉन्च होते हैं, चाहे वो पोलियो का टीका हो, चाहे कुछ भी टीका हो, सबका निगरानी वहाँ से एक तरह से वेरीफाई वही करता है, हाँ ये दवा सबके लायक है कि नहीं है। इसके बाद वैश्विक स्तर पर उसको भेजी जाती है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? काबुल, केन्या, देखिए केन्या है ये, वियना और दुबई, कहाँ सही करेंगे आप? ओपेक का मुख्यालय दुबई। दुबई में ज्यादा मिलता है और कोई बताए भाई? और कोई बताए? इसका जवाब है वियना आपका, वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। वियना। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रसेल्स में, लियोन में, बर्लिन में, रोम में, कहाँ पे है मुख्यालय इसका? कहाँ से आवाज आ रही है? तो यात्रा में है क्या कहीं? आवाज किसके यहाँ से आ रही है? पता नहीं। देखिए बताइए, देख करके तो हम सही करें उनको। तो इसका जवाब देखिए, आपका जो जवाब है इंटरपोल का मुख्यालय आपका बी वाला सही है। लियोन्स फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है, लियोन्स फ्रांस में मुख्यालय है इंटरपोल का। अगला आपका है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर? बहुत महत्वपूर्ण है ये यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ पे यूनिसेफ का है? लंदन में, न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय है। पेंटागन, जो पेंटागन शब्द यहाँ पे आया हुआ है, पेंटागन जो है कि यूएसए का सेना का, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, हवाना कार में, हवाना हवाई द्वीप के में शायद है ये, पता नहीं कहाँ पे है। फिलहाल इसका मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय जो आपके न्यूयॉर्क में है। का मुख्यालय कहाँ पे है? बता दीजिए भाई, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए विश्व में धन की व्यवस्था की जगह अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी से भी आपका प्रसारण भी आता है, एक रेडियो प्रसारण वाशिंगटन डीसी से आता है, वाइस अमेरिका करके आता है। इसका बी वाला सही है। सारे धन वाली जो भी वैश्विक स्तर पर धन वाली व्यवस्था जो आपके ब्रिटेन से आपके जो है आपके अमेरिका में ही है, और अक्सर वाशिंगटन डीसी में ही सारी चीजें। रेड क्रॉस नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। संघर्ष किस दो देशों में होता है? तो रेड क्रॉस मतलब होता है कि जो डॉक्टर बैठते हैं वहां पे निशान मिलता है, आपको लाल रंग मिलता है, चिकित्सकीय सहयोग का जो निशान है वो। तो रेड क्रॉस जो है इसके संस्थापक कौन थे इसके क्रॉस के? हेनरी ट्यूनेट।
ड्यूट है, जीव हेनरी ड्यूट, जी हेनरी। ड्यूनेट है ये। तो चौथा ये जवाब यहाँ पे चौथा सही है। अरे परवान ओए अनिल। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो क्या करता है? आतंकवादियों को सजा देता है, इनमें से कोई नहीं। अपराधियों को दंडित करती है, अपराधियों की तलाश करती है। क्या सही है? चौथा वाला सर, चौथा वाला। इंटरपोल चौथा सही होगा। चलिए, इसका काम है खोजना। इंटरपोल का काम है खोजना। इंटरपोल घोषित करती भाई ये आतंकवादी है। जैसे अभी पाकिस्तान में किसी को लगा दिया था चाइना ने, नहीं है। आतंकवादी बनने के बाद किसी किसी देश में चले जाएं, वो इंटरपोल रहते हैं, वो तो उनका एक संधि होती है कि मेरे देश के अलावा भारत का कोई पाकिस्तान में चला गया, तो संधि होती है, उनको वहां से भेजना पड़ता है आतंकवादियों को अपने यहाँ से। इंटरपोल यही है आपका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता होना चाहिए। हेग में हेग नीदरलैंड में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? भाई आवाज कहाँ सरबरा रही है? अनिल, आपके यहाँ आवाज आ रही है क्या? चलिए, इसमें बचा 2 लोग, जो ही बची हैं और कुसुम, इन्हीं के यहाँ आवाज आ रही होगी तभी। हमारे यहाँ से नहीं जा रहा है सर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? बता दीजिए भाई। दूसरा वाला है। दूसरा सही है। जुड़वा पांडा होते हैं इसमें, जुड़वे रंग के पांडा होते हैं, और वही इसके प्रतीक। इसके आपके पांडा जो इसके प्रतीक हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के प्रतीक कौन है? पांडा है। और करता कौन सा काम करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ? जीवों के सुरक्षा और संरक्षण को लेकर के काम करता है WWF। तेल निर्यातक देशों ने एक व्यापारिक संघ बनाया है, जिसका नाम क्या बताइए भाई? व्यापारिक संघ का नाम क्या है? तेल निर्यातक देशों का जो संघ बना हुआ उसका नाम क्या है? यूरोपीय संघ, G8, आसियान, ओपेक? क्या सही करेंगे? आसियान। तेल निर्यातक देशों को बताइए भाई, कोई बोले, कोई और बोल दे। अब इसके पहले प्रश्न आया, इसके पहले आया था ये ओपेक। इसके पहले भी मैंने पूछा था कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तेल निर्यातक देशों में ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है क्या? वियना में है, वियना में ओपेक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ बताइए है भाई? अंतर्राष्ट्रीय कई बार आ चुका भाई ये तो प्रश्न। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो बना हुआ है, ये किसकी सहायक संस्था है? चलिए, आसियान का है, ओपेक का, यूएनओ का है, यूरोपीय संघ का, किसका है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम वाला सही का यूएनओ का ही है ये। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यूएनओ का ही। सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुनकर बनाना तथा व्यापारिक नीतियों की समीक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। विश्व बैंक का काम है, व्यापार संगठन का काम है, इसमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है। इसका जवाब देख लीजिए, इसका जवाब इसमें से कोई नहीं है। संगठन इस तरह बनाए नहीं है, मुझे लग रहा है उसे दे दिया गया है। सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुनकर
तथा व्यापारिक नीतियों की समीक्षा करना किसका मुख्य कार्य है? भाई तो काम आपका WTO का है। तो ये मेरा कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, इसको एक बार लिखिएगा। मतलब WTO का काम है, वो विश्व व्यापार संगठन का काम है कि व्यापारिक विश्व के स्तर पर जो भी WTO, तो दूसरा वाला सही होना चाहिए यहाँ पे है। तो विश्व व्यापार संगठन व विश्व स्तर पर, इसका मतलब है कि व्यापारिक चीजों को देख निगरानी करना है इसका। अब गलती हमें लग रहा गलती हुई है, इसको क्लिक करने में, तो दूसरा यहाँ से उसने विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है? लघुकालीन ऋण देता है कि मध्यम दीर्घकालीन ऋण देता है? केवल जो है कैसा ऋण देता है? इसका सही है बी वाला, पूरे देशों को देता है। पाकिस्तान बहुत सारे ऋण प्राप्त करता, भारत भी ऋण लेता। जी बताइए। मध्य एवं दीर्घकालीन दोनों ऋण देता विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? जो आपका IMF बनाया गया है, इंटरनेशनल मुद्रा कोष बनाया गया है, इसका नींव कब पड़ी थी, किससे पड़ी थी? चलिए जवाब देख लीजिए इसका है भूटान वुड्स सम्मेलन से हुई थी। इसकी नींव पड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नींव जो है भूटान वुड्स सम्मेलन से पड़ी है। ब्रेटन वुड्स द्वारा दिए गए संरचनात्मक विश्व बैंक जो आपको ऋण प्रदान करता है संरचनात्मक समायोजन के लिए, वो किस प्रकार के होते हैं? लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, इसमें से कोई नहीं। पूंजी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, पूंजी प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण जो है किसके लिए दिए जाते हैं? इसका मैं चौथा सही यहाँ देखता हूँ जवाब क्या इसका है। ये पूंजी प्रधान, जहाँ पे खूब धन इसमें लगता है, उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है विश्व बैंक जो है संरचनात्मक ऋण प्रदान करता है। पूंजी प्रधान उद्योग। टेरिफ और ट्रेड के समानता अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया? कुछ और कर दिया। टेरिफ और ट्रेड ये व्यापार संगठन है, इसलिए WTO होगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डी वाला ही सही है। टेरिफ और ट्रेड, यातायात और ट्रेड। चलिए ट्रेड माने वही हो गया आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही आपका है। एशियन क्या वहां पे? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है, मेलोंग पेन्हो में है, हनोई में है। क्या सही इसका होना चाहिए? देखता हूँ जवाब। ये नंबर डी है क्या? फिलीपींस है ये। इसका डी सही है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय आपके फिलीपींस में है और मंडाल है जहाँ पे आपका एशियन विकास बैंक है। एशियन विकास राष्ट्रीय वित्तीय निधि मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त मुख्यालय कहाँ पे है? जवाब देख लीजिए इसका, वाशिंगटन DC। धन वाली जो भी बात अगर आएगी तो धन सारा आपके अमेरिका के पास ही जाएगा। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या बताइए भाई? नाबार्ड क्या करता है? बहुत जगह आप नाबार्ड पढ़ते हैं, तो नाबार्ड का मुख्य कार्य कौन सा है? कृषकों को ऋण देना, पन्न वित्तीय संस्था के रूप में काम करना, कृषि का विकास करना, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करना। क्या सही है? दूसरा नंबर है क्या? दूसरा नंबर ही सही है, बिल्कुल सही जवाब है। वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना। बिल्कुल। फंड माने फंड माने क्या होता है? दूसरा वाला ही सही किया हुआ था किताब में, तो वहां भी पने दिया हुआ था।
तो पन माने मेरे समझ में नहीं, पन माने क्या होता है। फिलहाल जो है नाबार्ड का मुख्य काम है एक पन वित्तीय संस्था में हो सकता है, पुनर्वित्तीय पुनर्वित्तीय नहीं होगा, इस तरह कुछ कुछ शब्द बन सकते हैं यहाँ पे। पन का पुनर हो सकता है, पुनर्वित्तीय हो सकता है कट कुछ गया इसमें से हो, लेकिन वहां पर भी वही लिखा था। तो चलिए, वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? कलिंग पुरस्कार आपके भारत में भी मिलता है, बीजू पटनायक, और 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। तो इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में? एस राधाकृष्णन, जगदीश चंद्र बोस, बीजू पटनायक। क्या सही करेंगे? तो जवाब देखिए आपका बीजू पटनायक, जवाब इसका है बीजू पटनायक। सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं, सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं, सीवी रमन पे रमन प्रभाव जो था आपका, प्रकाश के बड़ विक्षेपण को लेकर के इनका पर उनका शोध हुआ है, और ये भी नोबेल प्राइज थे। राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 5 सितंबर जो इनका जन्मदिन मनाते हम लोग हैं शिक्षक दिवस के रूप में। जगदीश चंद्र बोस पेड़ों पे जो है आपके वृक्ष जो होते हैं, वृक्षों में भी मतलब जान है, प्राण है, संवेदना है, इसकी शोध जगदीश चंद्र बोस ने किया था। संवेदनशीलता। यंत्र का नाम बताइए इनके, किस यंत्र पर, कौन सा यंत्र था इनका? कैस्कोग्राफ नाम उसका है, कैस्को से उन्होंने जो है पेड़ों पर संवेदना उसमें भी होती है, वो भी दुख दर्द का महसूस करते हैं, इस पर इन्होंने जो है जगदीश चंद्र बोस ने शोध किया था। आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही। आवाज हमारी नहीं आ रही? अरे धीरे आ रही, मतलब बहुत। क्या बात है भाई, आवाज के लिए हमें जो है सही सर, सही आ रहा है, आवाज आ रही है, सही आ रही है। आवाज तो सही है भाई हमारी, सही आ रही है आवाज। अपना माइक तेज करिए, तो आपका माइक कहीं कमजोर कम तो नहीं है? सही आ रहा है। चलिए, नाबार्ड इसका नाम है वाणिज्यिक बैंक का, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का, वित्तीय संस्था का, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का। क्या सही करेंगे? नाबार्ड जो किसका नाम है, किस तरह का बैंक नाबार्ड है? वाणिज्य बैंक है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था है, या कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का नाम है? किसको सही करेंगे आप यहाँ से? इसका डी वाला सही होना चाहिए, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का नाम नाबार्ड है। अब इसको अभी यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको, एग्रीकल्चर कुछ शब्द मिलेगा, नाबार्ड फुल फॉर्म जहां मिलेगा आपको। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? सबको पता है भाई, बता दीजिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। एशिया एवं प्रशांत के प्रति के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, स्केप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशिया एवं प्रशांत के लिए, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, स्केप का मुख्यालय कहाँ पे है? स्केप एक नया संगठन है एशिया और प्रशांत महासागर के देशों के लिए, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जवाब देख लीजिए, इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। स्केप का मुख्यालय बैंकॉक में है। G15 क्या है भाई? G8 था, एक G15 आ गया है, ये G15 क्या है बताइए भाई? G15 क्या है? विकास, विश्व के विकासशील देशों का संगठन। तो बताएगा? चलिए, बिल्कुल दूसरा सही इसका है, का दूसरा वाला ही सही है, विश्व के विकासशील देशों का संगठन है ये आपका G15। देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है इसके न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? केवल सुरक्षा परिषद सदस्य करते हैं, केवल विश्व व्यापार संगठन के लोग करते हैं, केवल महासभा के सदस्य करते हैं? महासभा तथा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भाई कौन करता है? इसमें कौन करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय?
तो आप देख लीजिए इसका जवाब सी मतलब है केवल महासभा के लोग ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। तो महासभा के लोग ही करते हैं। यार अगला इसमें है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए गए समझौतों का पालन करने हुए भारत द्वारा किस नए अधिकांश आयातों से किस मात्रात्मक प्रतिबंध कब हटाया गया? मतलब यहाँ पे प्रतिबंध सबसे पहले कब पहली बार कब हटाया गया भारत में? 1 अप्रैल 2003 को प्रथम बार जो है वर्ल्ड ट्रेड के जो भारत समझौता भारत का जो होता है वहां से प्रतिबंध हटाए जाते हैं। 2003 का टाइमिंग है ये। मात्रात्मक प्रतिबंध। अगला आपका यहाँ पे है विश्व व्यापार संगठन WTO समझौता किसका नया नाम है? पहले दूसरे नाम था, नया नाम उसका चेंज हो गया। पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ है। उसका नाम बताइए, पहले किस नाम से था ये? गाट नाम से थे ना, गैट जी, गैट नाम यहाँ पे है। गैट का ये नाम इसका गैट था, बाद में इसका नाम अब WTO हो गया है। पहले इसका नाम गैट था इसका नाम पहले। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन का है? देशों के मध्य विवादों को समाप्त करना, इसमें से कोई नहीं। व्यापारिक प्रतिबंधों को सने सने घटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिमाण में वृद्धि करना। देखिए यहाँ पे आंसर पहले से लिखा हुआ है, यहाँ लगा नहीं पाए थे हम लोगों, तो सी यहाँ पहले दिख रहा है यहाँ पे है। इसका तीसरा पहले से लगा दिया, नहीं लगाया हमने ही है, लेकिन वो तो चलो उसको हम दबाना भूल गए उसको वहां से, हमने लोगों लगाना भूल गए इस पर, तो इस दिख रहा है। इसका सी वाला सही है। चलिए, वायु अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवादों में से कौन सा संगठन एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय में वायु विवाद जो अधिकारों को लेकर जो संघर्ष होता है उसकी मध्यस्थता कौन करता है? ICFO, AO, यूरोपियन संघ, UNO, आसियान, कौन करता है भाई? इंटरनेशनल कुछ स्पेस करके कुछ, इसका पहला वाला सही है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवा करके इस तरह से होता है, उसका पहला वाला सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पुणे आ गया है भाई, बार बार लौट के आ रहा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन है। DC है क्या? DC वाशिंगटन DC है। किसी संगठन के इंट्रोडक्टिव वेब पेज को क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टिव वेब पेज होता है जो परिचय देता है उस संगठन के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज, पोर्टल, वेबसाइट, क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टिव वेब पेज है, इसका जवाब आपका वेबसाइट है। इसका जवाब आपका वेबसाइट है, इसको वेबसाइट कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO कब स्थापित किया गया था? जवाब देख लीजिए, इसका पहला वाला है 1995 में है ये। 1995 में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? भी इसके पहले प्रश्न आया था इंटरपोल वाला, बता दीजिए भाई, इंटरपोल कहाँ पे है? कोई बता दे, भूल गया? फ्रांस में है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? मतलब कितने उसका कार्यकाल क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? 9 वर्ष का, 7 वर्ष का, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का? क्या सही करेंगे? जवाब इसका आना चाहिए भाई, इसका जवाब मिलना चाहिए। 5 वर्ष। का महासचिव होता, 9 वर्ष टाइमिंग इसकी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टाइमिंग 9 साल की है, तो 9 साल के चुनाव इसका होता है। तो भारत के ही कोई मुख्य न्यायाधीश थे जो इसके अध्यक्ष चुने गए दोबारा, कोई करके आपके चौधरी कोई करके हैं न्यायाधीशों के जो होता है उसका अध्यक्ष चुने गए दोबारा।
चलिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किसकी एजेंसी है? आसियान की, सार्क की, नासा की, यूएनओ की? किसकी सही? ये भी आपका, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। ये भी आपके दूसरा देखिए अंतिम वाला इसमें है, संयुक्त राष्ट्र संघ की है, तो उसी का एक संगठन है ये, और इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में ही मुख्यालय इसका है। यूएनओ का मुख्यालय जिनेवा में है, तो और वही होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। सार्क काठमांडू में, बिल्कुल सही। नासा कहाँ पे है? नासा आपका वही अमेरिकन है, एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। अमेरिका में, अमेरिका की है, अमेरिका की है, बिल्कुल बिल्कुल। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे? आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए, आसियान का मुझे भी याद नहीं आ रहा कहाँ पे है ये, शायद। चलिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है? अक्टाड देता है, विश्व व्यापार संगठन देता है, विश्व बैंक देता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? कौन देता है भाई? डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है? विश्व बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेषित करता है। अगला आपका है, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास है? म्यूचुअल फंड जो होता है और स्टॉक मार्केट जो होती है आपके है, शेयर मार्केट, इसका नियंत्रण अधिकार किसके पास है? विश्व बैंक के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास है, सेबी के पास है? किसके पास है? भारत के शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट बोलते हैं यहाँ पे। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का इसका नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है। ये नीचे वाला आपका है सबसे, इसका जो है सेबी करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? आपके भारत की बात है ये। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? भारत के भुगतान शेष की समीक्षा करना, कर नीतियों का निर्धारण करना, वित्तीय नीतियां बनाना, राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना? क्या सही करना? ये वाला जवाब देख लीजिए, इसका डी वाला सही है, राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना। आपका सांख्यिकी संगठन जो आपका भारत केंद्रीय है आपका, इसका मुख्य काम है कि इसका आय क्या होगा, जीडीपी क्या होगी आपके इस बार, उसका अनुमान लगाता है वो। असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? असंगठित क्षेत्र जो है उसका डाटा कौन इकट्ठा करता है? एएसआई, नासो, आरबीआई, सीएसओ? क्या सही करेंगे? इसका बी वाला सही है, नासो। एनएसएसओ। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ को पहले क्या कहते थे? इसके पहले एक आया था ये, इसके पहले आया था ये देखिए सी वाला सही इसका है, गेट। इसके पहले हिंदी में गेट सी वाला सही हो। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसके पहले भी आया था, बता दीजिए भाई फट देना। पेट्रोलियम वाले मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन डी, वियना। व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसके पहले भी आया था, डब्ल्यूटीओ वाला है इसका 355। इसके पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ, दोबारा है। सार्क का मुख्यालय भी इसके पहले प्रश्न में बताया था, इसको मुख्यालय से काठमांडू में है। नेपाल, काठमांडू कहाँ पड़ता है भाई? नेपाल में, नेपाल में पड़ता है, बिल्कुल सही है, नेपाल में पड़ता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ मुख्यालय, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए भाई, इंपॉर्टेंट है ये। पेरिस में क्या? वही इसका देखिए पेरिस में, इसका देखिए रोम में है। खाद्य वाला जो रोम में है, खाद्य और जो आपका कृषि संगठन जो आपका रोम में है, इसका सी वाला सही है।
विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर उसकी सहायता करता है? भविष्य में आराम के लिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए, गरीबी हटाने के लिए, अमीरी बढ़ाने के लिए। बस तो इसका बी वाला ही सही है। पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जानते ही उसको हम है। डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट उसका नाम है, उसका है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? फिलीपींस में है, मणिपुर में है, उड़ीसा में है, करनाल में है। फिलीपींस में है चावल वाला आपका, फिलीपींस में है। करनाल में आपके भारत के करनाल में, हरियाणा में पड़ता है। दुग्ध के लिए शोध संस्थान यहाँ पे करनाल में है। उड़ीसा में शायद भारत वाला उड़ीसा में है। चावल जो है भारत का जो शोध संस्थान चावल का है उड़ीसा में है। और मनीला जो, हाँ उड़ीसा कटक में है। उड़ीसा कटक में पड़ता है वो। विश्व विकास रिपोर्ट कहाँ एक वर्षीय प्रकाशन है? किसका एक वर्षीय प्रकाशन? विश्व विकास रिपोर्ट कौन देता है भाई? स्टेट बैंक का, फोर्ब्स का, इंडिया टुडे का, विश्व बैंक का? अभी इसके पहले प्रश्न आया था, चेंज केवल थोड़ा सा हुआ है बस। विश्व विकास रिपोर्ट कौन देता है भाई? उसके लिए पैसा कौन देता है? डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के भाई पैसा तो विश्व बैंक ही देता है ना। विश्व बैंक। तो विश्व बैंक को रिपोर्ट भी देगा वही ना, पैसा वही देता है विकास के लिए। तो वहीं का रिपोर्ट भी होगा। और हाँ, यूएनओ के न्यायिक अंग का क्या नाम है? यूएनओ का न्यायिक अंग जो, उसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र न्यायालय, न्यास का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय? क्या सही है? सही भाई, इसका बी वाला सही है। न्यास का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग में जो है उसका नाम, मूल नाम उसका यही है, न्यास का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अभी इसके पहले आया भी था, द हेग, नीदरलैंड आपका इसका जवाब सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1945 में, 1950 में, 1948 में? भारत की बात है ये, जवाब दे दीजिए इसका। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। बताइए, परमाणु ऊर्जा के जनक कौन कहे, पिता कौन कहे जाते हैं? परमाणु ऊर्जा के पिता कौन कहे जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा। भारत में जो है होमी जहांगीर भाभा को जो परमाणु ऊर्जा का जनक पिता कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, वियना में, अमेरिका में? इसका जवाब आपका वियना होगा। देख लेता हूं मैं, वियना में है ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो आपका AEIA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, IAEA वियना में है, वियना में। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रत्येक बाल कल्याण से संबंधित है? नाम सबको पता है, बता दीजिए। बाल विकास वाली बात हो रही है। यूनिसेफ हो सकता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड कुछ करके, चाइल्ड वेलफेयर कुछ करके, मतलब यूनिसेफ का मुख्य काम बच्चों पर ही यूनिसेफ काम करता है। यूनिसेफ मुख्य रूप से बच्चों पर ही काम करता है। 5 विकासशील देशों के बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं भाई? रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण साउथ अफ्रीका। इसमें देखिए, बी फॉर जो है ब्राजील है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई
डी है चाइना साउथ अफ्रीका। सी फॉर चाइना है, यस फॉर साउथ अफ्रीका है, यस फॉर साउथ सी अफ्रीका। नंबर। तो कौन सही करेंगे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यही सही आपका। इसका ब्रिक्स का याद कर लीजिएगा। बी फॉर भारत नहीं, बी फॉर जो है ब्राजील है। ब्राजील, रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर आपका चाइना, एस फॉर आपका साउथ अफ्रीका। ये सब मिल करके जो जिस तरह से जो है महाशक्तियों ने अपना बनाया था कि अपना वीटो पावर लिए थे, उस तरह 5 देशों ने मिलकर के जो 5 देश विश्व के जो प्रसिद्ध मजबूत देश 5 जो आपके जो गैर वीटो प्राप्त हैं, इसमें से मात्र एक ऐसा देश चाइना है जो इसको चाइना को वीटो मिला हुआ है और किसी को वीटो इसमें नहीं मिला हुआ है ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स में आपके 5 देश आपके हैं ये। चलिए बस समाप्त होने वाला आपका है। अगला आपका है इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए कई बार आ चुका है। इसका मुख्यालय जेनेवा में, आपका डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? अभी इसके पहले आया था ये, बता दीजिए भाई को जवाब दीजिए इसका। आप तो आपको जवाब दे रहे इसका। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, चलिए रोम में है, बिल्कुल सही है, रोम बताया था। बिल्कुल। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में क्या उल्लेख किया गया है? इंटरनेशनल IUCN और IUCNI करके है, ये संगठन आपका है। बी नंबर वह रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, खास करके रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। उस रेड डाटा बुक में किसका प्रकाशन तय होता है? प्रकाशन किसका होता है रेड डाटा बुक में? पशुओं और पक्षियों की संकटग्रस्त प्रजातियों पर, पादपों और पशुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों पर, इसमें से कोई नहीं, जीवाश्म और पशुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों पर। क्या सही करेंगे आप? रेड डाटा बुक में किसका प्रकाशन होता है? इसका पहला वाला सही होना चाहिए। रेड डाटा बुक में पशुओं और पंछियों की संकटपूर्ण प्रजातियों का प्रकाशन होता है। गुलाबी पेजों पर होता है इसका प्रकाशन। देखिए पहला वाला सही इसका है, गुलाबी पेजों पर जो है आपका ICIC जो आपका है वो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है यहाँ पे, ICIC करके है, प्रकाशित करता है। परीक्षा में कई बार आया, डाटा बुक निकालता कौन है? इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल लीजिए। देखिए आई से क्या बन जाएगा? इंटरनेशनल से आई बनेगा, यूनियन से यू बनेगा, IU, कंजर्वेशन से C बनेगा, और ये संगठन जो है और यही डाटा को प्रकाशित करता है। डाटा बुक और ये जानता है जो है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में, मॉन्ट्रियल कनाडा में, जर्मनी में, न्यूयॉर्क में। इसका ये वाला सही होगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। तो इस तरह से आज आप लोगों ने जो है वैश्विक आपका UNO, मॉन्ट्रियल कनाडा सही तो है। और परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आएंगे, जो परीक्षा आपकी होने वाली है, जो भी आपके समान ज्ञान या करंट का प्रश्न यहाँ से आएगा, उसमें से 1-2 नंबर यहाँ जरूर यहाँ से आते हैं। तो एक बार फिर पुनः ध्यान से देख लीजिएगा इसको, इसका सही गलत क्या है। तो इसका PDF मैं यहाँ शेयर कर दूंगा, आप लोग PDF पढ़ लीजिएगा इसको। तो क्लास आज यहीं तक। कक्षा से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बार बार धन्यवाद। सपना, संजय, सुनील, जूही और कुसुम। और जिन लोगों को पुरस्कार के लिए जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हुए थे, उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को कल या परसों में इनाम मिल जाएंगे, घर पर उनके पहुंच जाएंगे लोग। और सौभाग्य की बात है 4 लोग 4 जिले से हैं 4 जिले में पहुंचना है लोगों को, तो लोग पहुंचेंगे। और आगे उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत करें ताकि आगे इनाम में आप भी लोग शामिल हो जाइए।
तो आज की क्लास यहीं तक, क्लास को समाप्त करते हैं अब। आप सभी लोगों को शुभ संध्या।